हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम मॉक नंबर 15 का एनालिसिस करेंगे। इसमें अगर आप मेरा स्कोर देखोगे तो 72.75 जो है स्कोर रहा है। अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो इसमें जो परसेंटाइल रही है वो रही है 98.64। इसमें परसेंटाइल अच्छी है, स्कोर भी अच्छा है। पिछले वाले मॉक टेस्ट में तो काफ़ी डाउन गया था। इसमें इंग्लिश में तो मेरे बहुत कम ही मार्क्स हैं, आप लोग देख सकते हो, सिर्फ 19 मार्क्स हैं। लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग के प्लस करके जो है अच्छा स्कोर बन गया है, इसीलिए जो है ओवरऑल अच्छा गया है। तो यही बात है गाइज़, अगर आपका एक सेक्शन ख़राब हो भी जाता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ही हमारा तो ख़राब हो गया ये वो, कुछ भी नहीं, ऐसे ही टेंशन नहीं लेनी है। एक सेक्शन ख़राब हो गया तो बाकी के 2 सेक्शन पे वर्क करो और उनको अच्छा करो, ताकि आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो। इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे गाइस, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, इसमें मेरी परसेंटाइल देखो, इंग्लिश में 87.35, क्वांट्स में 92.86 और रीजनिंग में 100 परसेंटाइल है। और रैंक गाइस, आप लोग रैंक देख सकते हो, फर्स्ट रैंक है। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि जो रैंक है ना ये बहुत ही, बस मैं बता नहीं सकती। तो रीजनिंग में जो है इसमें फुल स्कोर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ ओवरऑल एनालिसिस कैसा क्या रहा था। इसमें गलतियाँ भी हुई हैं, इंग्लिश में तो गलतियाँ हुई हैं, और इंग्लिश में मैं अटैम्प्ट भी बहुत कम ही कर पाई हूँ। मतलब आरसी के काफ़ी क्वेश्चंस रह गए और आरसी डूएबल थी। लास्ट में मेरे पास सारी 5 ही मिनट बची हुई थी और उस 5 मिनट में मुझे क्लोज टेस्ट भी करना था और आरसी भी करनी थी। तो फिर क्लोज टेस्ट मैंने किया, क्योंकि क्लोज टेस्ट ईजी लेवल का आया हुआ था और क्लोज टेस्ट जल्दी भी हो जाता है। तो मैंने पहले क्लोज टेस्ट किया, फिर आरसी पे गई। इतने में जो है सारा टाइम ख़त्म हो गया। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो ये वर्ड्स स्वैप वाले क्वेश्चन है, ये सारे मेरे ठीक है। उसके बाद फिर ये सिचुएशन दे रखी है और इस सिचुएशन के हिसाब से कौन सी वाला जो है हम ईडियम सेलेक्ट करेंगे ये पूछ रखा था। तो ये मेरे सही हुए हैं। बाकी एक रॉन्ग हुआ था, कौन सा, ये अच्छा, ये तो क्लोज टेस्ट रॉन्ग हुआ है। क्लोज टेस्ट का ये मुझे लग ही रहा था, इसमें मुझे डाउट था। मैंने पहले यही सिलेक्ट किया था, बट फिर मुझे लगा अप्रोच जेनरिक अप्रोच होता होगा, डेलिब्रेट अप्रोच का कुछ सेंस अच्छा सा लग नहीं रहा। तो गाइस वो वाली चीज़ हो गई और फिर रॉन्ग हो गया। इसमें भी पहले मैंने नर्चरी मार्क किया था, बट जब भी मैं एक मार्क कर देती हूँ उसके बाद फिर दूसरा मार्क करती हूँ ना, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ तो मेरे हमेशा रॉन्ग ही होता है। तो कुछ नहीं कर सकते, आदत से मजबूर। उसके अलावा गाइस इसमें अगर बात करें तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है। इसमें जो है बीडी नहीं आना था, मैंने बीडी भी मार्क कर रखा है। बीडी क्यों नहीं आना था उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीडी में जो है ऐसा कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक थी आई थिंक। हाँ, 2 के बाद जो है यहाँ पे इन्होंने ईडी वाली फॉर्म यूज़ कर दी, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। 2 के बाद हमेशा बेस फॉर्म ही लगती है, तो ये गलती था। उसके बाद फिर हमारे क्लोज टेस्ट तो हम कर चुके ना, फिर कॉलम बेस्ड में एक और मिस्टेक हुई है। देन फिर एरर डिटेक्शन आ जाता है। एरर डिटेक्शन में मैंने नो एरर मार्क किया था, लेकिन यहाँ पे बी आना था। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेंस बोल रखा है, स्ट्रेंस काउंटेबल होता है, तो यहाँ पे लेस नहीं लिख सकते, यहाँ पे फ्यूअर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कोई गलती ही नहीं थी। मॉडर्न प्लॉटर, यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ पे विच आएगा। उस टाइम पता नहीं, मैं मॉक करते टाइम मेरा दिमाग कहाँ ही होता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाद में मैं पढ़ते ही एनालिसिस करते टाइम में मुझे वैसे ही गलती नज़र आ जाती है पढ़ते ही, लेकिन मॉक टेस्ट करते टाइम मुझे कुछ नज़र नहीं आता। उसके बाद फिर ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। देन आरसी आ जाती है। आरसी आपको मैं टाइम दिखाऊँ, मैंने आरसी कितना टाइम दिया आरसी में, यहाँ से स्टार्ट किया 32 सेकंड में मैं फटाफट फिलअप वाले पे गई थी और यहाँ से पढ़ के इसका आंसर कर दिया था। उसके बाद फिर 24 सेकंड में मैं एसिमेट्रिक वाली लाइन में गई थी, इसका पढ़ के इसका आंसर कर दिया था। फिर ये स्किप भी किया था क्योंकि इतना पढ़ा नहीं था। फिर ये फ्रिक्शनलेस वाली लाइन में गई थी, इसका आंसर कर दिया था। तो लगभग 2 मिनट ही लगाई मैंने आरसी में सिर्फ। और ये जो है 3-4 लाइन पढ़ने से जितना आइडिया हुआ था ना, उस हिसाब से मैंने इसका आंसर किया था। बाकी आरसी करने का टाइम मिला नहीं, मैंने सारी 2 मिनट ही लगाई हैं। आरसी पे देख सकते हो आप लोग। उसके बाद फिर सिनोनियम और एंटोनियम पूछा था। लैबिरिंथाइन का सिनोनियम क्या है, एंटोनियम क्या है, ऐसा सेलेक्ट करना था। ये रॉन्ग हो गया। और ये मेटिकुलस का ठीक हुआ है, स्ट्रिंजेंट का भी ठीक है। उसके बाद फिर इतने लेंथी क्वेश्चन थे, पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ती तो वैसे ही टाइम कम था और आर्ट्स भी बचा हुआ था, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। क्लोज टेस्ट करने लग गई थी मैंने बताया आप लोगों को, लास्ट में टाइम बहुत कम बचा हुआ था, 4.5 या 5 मिनट बची हुई थी, तो मैं क्लोज टेस्ट पर ही चली गई थी। फिर क्वांट्स की बात करें तो
क्वांट्स में सबसे पहले ये वाली DI थी, इसमें टोटल रजिस्टर यूज़र दे रखे हैं, एक्टिव दे रखे हैं, इनएक्टिव हम निकाल लेंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। गाइज़ अभी तक तो DI सेम है, बाद में चेंज हो जाए तो मुझे नहीं पता, और चेंज करने के बाद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल DI डाल दे रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है, जिसकी वजह से मार्क्स में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। उसके बाद बात करें तो मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। मिसिंग नंबर सीरीज़ के बाद फिर ये कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं लास्ट में करती हूँ, पहले मैं मिसलेनियस और फिर स्पीड मैथ के क्वेश्चन और फिर DI अटैम्प्ट करती हूँ, जितनी भी डुएबल मुझे लगती हैं, उसके बाद फिर अर्थमेटिक। यहाँ पे टोटल दे रखी हैं, टोटल के बाद परसेंटेज दे रखी है, एनालॉग के जो बच गए वो डिजिटल, उस हिसाब से ही करनी थी। फिर ये कुछ डाटा सफिशेंसी के क्वेश्चन थे, इसमें से एक रॉन्ग हो गया है। मैंने ये ऊपर से पढ़ा था, जैसे 2x 3x 4x मान लिया, फिर टोटल प्रॉफिट आ गया, तो तीनों का प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट पता चलेगा, ये पता नहीं चलेगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। मैंने ये ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने मार्क कर दिया कि फर्स्ट और 2 दोनों मिलके जो है सफिशिएंट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूछी थी इन्होंने, प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं था। उसके बाद कुछ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, लास्ट में एक और DI होगी 3 मार्क्स वाली। हाँ, ये 80 बुक्स हैं एक लाइब्रेरी में, फ़िक्शन नॉन फिक्शन इंग्लिश और हिंदी की, तो उस हिसाब से ये कुछ वैल्यू लिखवा रहे थे, थोड़ा सा सॉल्व करना था, उसके बाद फिर आंसर आ जा रहे थे। उसके बाद बात करें तो रीजनिंग की। रीजनिंग में तो आप लोगों ने देख ही लिया, मेरा स्कोर तो अच्छा ही रहा है, 19 मिनट 40 सेकंड में मैंने कर लिया था। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर ये डायरेक्शन डिस्टेंस का, डायरेक्शन डिस्टेंस मुझे लग रहा था मेरा नहीं हो पाएगा, मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में किया था, देख सकते हो आप लोग, मैंने इसको फटाफट किया था, तभी मेरा पूरा हो पाया है। उसके बाद 7% थे, डिफरेंट मंथ्स दे रखे हैं, और इनके पास ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, नॉर्मल जैसा होता है। इसमें टाइम कितना लगा था, इसमें 2 मिनट 69 सेकेंड लगी थी। देन फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4% जो है सेंटर में देख रहे हैं, मिडल वाले 4% जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, इस हिसाब से इसको अरेंज करना था, इसमें वेरिएबल नहीं था। देन फिर 7% है, अलग अलग फ्लोर्स पे हैं, 7 फ्लोर्स हैं, और अलग अलग वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये भी वेरिएबल वाला क्वेश्चन था, नॉर्मल। देन फिर सर्टेन नंबर ऑफ़ पर्सन वाली पजल थी, इसमें जो है 3 मिनट 9 सेकंड लगी थी इसको बनाने में, और इसमें आई थिंक 20% बैठे थे, तो ये बन गई थी। उसके बाद जो है ये शुगर केन, इसमें से फर्स्ट 6 4th और 8th लेटर निकाल के ये बताना था कि कोई मीनिंग बन रहा है या नहीं। एक तो स्कैंस बन रहा था, एक कैंस बन रहा था, तो ये 2 वर्ड बन रहे थे, इसलिए एक्स सेलेक्ट करना था। उसके बाद बात करें तो फिर ये कितने वर्ड्स, मतलब कितने पेयर्स बन रहे हैं वो बताना था। देन लास्ट में एक और पज़ल आ जाती है हमारी। इस पज़ल में क्या था, लीनियर रो में पर्सन बैठे हैं, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ साउथ में देख रहे हैं, और जो एक्सट्रीम एंड पे जो बैठे हैं उनकी डायरेक्शन बता दी थी अपोजिट होगी, तो एक की हमें पता चल गई थी, दूसरे की अपने आप अपोजिट ही हो जा रही थी, तो इस हिसाब से ये सॉल्व हो गया था। तो ठीक है गाइज़, मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है क्या कुछ मेरा स्कोर रहा है, क्या परसेंटाइल रही है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं। इंग्लिश में तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक्यूरेसी पे ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ, कुछ मॉक्स से तो हम नोटिस कर ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश में। रूल्स वगैरह रिवाइज़ करूँगी तो शायद मिस्टेक्स कम हो। तो ठीक है गाइज़, अगर आप लोगों ने भी ये वाला मॉक टेस्ट लगाया था तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है इसका एनालिसिस, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर SBI PO प्री एग्ज़ाम।